Assalamualaikum everyone, hope you're all doing great and welcome back to another video। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे न्यू बॉर्न बेबी गर्ल के लिए क्यूट से ड्रेसेस शेयर करूंगी जो कि लॉन फैब्रिक में हैं और समर के लिए ये ड्रेसेस स्टिच किए गए हैं। होप यू लाइक इट, सो लेट्स सी द डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला क्यूट सा ड्रेस है। गला इसका राउंड शेप में बनाया है जिसके फ्रंट पर क्यूट सी हैंड एम्ब्रॉयडरी भी की गई है। ये एम्ब्रॉयडरी बॉक्स प्लीट डालकर उसके ऊपर की गई। इसके अलावा फ्लेयर पर भी कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की गई जो कि एंकर थ्रेड से की गई है। फैब्रिक को फोल्ड करके हैमिंग की गई। गर्मियों में पहनने के लिए ये सूट बनाए गए हैं तो इसलिए छोटे स्लीव्स रखे गए हैं। ये देखें, ये बैक साइड है। फुल बैक पर बटन टेक बनाया गया है और उस पर छोटी छोटी थ्रेड से लूप्स बनाकर लगाई गई हैं। वैसे तो बटन्स भी लगाए जा सकते बट ये बैक साइड है तो इतने छोटे बच्चों को वो लग भी सकते हैं क्योंकि छोटे बेबी ने तो स्ट्रेट लेटना होता। ब्लूमर भी स्टिच किया है मैंने इसके साथ जो कि सेम फैब्रिक में ही है। ब्लूमर में जो इलास्टिक यूज़ किया जाए वो भी काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए। यह है दूसरा सूट जो कि पर्पल कलर में है। छोटे साइज में राउंड गला बनाया है और फुल फ्रंट पर हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई है। स्प्रिंग स्टिच से फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी की गई है। आप इसे बुलियन नॉट स्टिच भी कह सकते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने एंकर का गोला यूज़ किया है। इस सूट के स्लीव्स भी पहले सूट की तरह बनाए गए हैं। छोटे साइज में रखे गए हैं स्लीव्स ये भी। इसकी बैक साइड पर भी फुल लेंथ बटन टेक बनाया गया और थ्रेड लूप्स बनाकर लगाई गई। फुल लेंथ ओपन इसलिए रखा गया ताकि बेबी को इजीली पहनाया जा सके। इस सूट के साथ भी ये मैचिंग ब्लूमर स्टिच किया गया है। साइज़ इसका इतना रखा है कि पैम्पर के ऊपर भी इजीली पहना जा सके। सॉफ्ट इलास्टिक यूज़ किया गया है इसमें ताकि बेबी के लिए हार्मफुल ना हो। तो ये था सेकंड सूट और ये वन मोर सूट। राउंड में गला बनाया गया। फ्रंट पर बड़े साइज़ की बॉक्स प्लीट डाली गई जिस पर बटन्स लगाए गए। प्लेट की वजह से फ्रंट फ्लेयर थोड़े बड़े साइज़ में है। फैब्रिक को फोल्ड करके हैमिंग की गई। स्लीव्स छोटे साइज़ में रखे गए जो कि फैब्रिक को डबल करके बनाए गए। अगर तो विंटर ड्रेस बनाना हो तो आप स्लीव्स बड़े साइज़ में भी बना सकती हैं। बैक साइड से फुल बटन टेक बनाकर थ्रेड लूप्स बनाकर लगाई गई। दामन से ओपन है। इस सूट के साथ भी मैचिंग ब्लूमर स्टिच किया गया है। ये देखें इसके साथ का ब्लूमर। साइजेस मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ब्लूमर की बैक साइड पर मैंने कुछ इस तरह एम्ब्रॉयडरी की है क्यूट सी। मैंने तो बटरफ्लाई बनाई है बट आप फ्लावर्स वगैरह भी बना सकती हैं। ये है फ्रॉक स्टाइल में सूट जो कि स्काई कलर में है। फ्रंट पर स्टिकर लगाया गया है। फ्रिल बनाकर लगाई गई बॉडी पर और घेरे पर भी फ्रिल बनाकर लगाई गई कुछ इस तरह से। बॉडी पर जो स्टिकर लगाया गया ये कुछ इस तरह का एम्ब्रॉयडरी में है जो कि बाज़ार से आपको किसी भी स्टाइल में मिल जाएगा। कार्टून भी बने होते जो कि बच्चों के ड्रेसेस पर लगे बहुत अच्छे लगते। घेरे पर फ्रिल को फिनिशिंग के साथ लगाया गया है। जो पहले 3 ड्रेसेस आपको दिखाए गए ये फ्रॉक उनसे ½ इंच लंबी रखी गई। इसकी बैक साइड पर कट रखकर डोरी लटकन बनाकर लगाया गया है कुछ इस तरह का। ये डोरी लटकन थ्रेड से रेडी किया गया। बैक पर बॉडी के नीचे लाइट सी चुनट्स डाली गई हैं और बैक घेरे पर भी फ्रिल बनाकर लगाई गई। ये इस फ्रॉक के साथ भी मैचिंग ब्लूमर स्टिच किया गया है। अगर विंटर के लिए सूट स्टिच करना हो तो ब्लूमर की जगह पजामा वगैरह भी स्टिच कर सकती हैं। ये एक फुल वाइट कलर में फ्रॉक स्टिच की गई है। राउंड में गला बनाया गया और फ्रंट बॉडी पर फ्रिल बनाकर डिज़ाइन बनाया गया है जिसके ऊपर फ्लावर लेस भी लगाई गई वो भी वाइट कलर में ही। मशीन पर चुनट्स डाली गई हैं। फ्रॉक की चुनट्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही फ्रॉक की लुक अच्छी आएगी। शोल्डर्स पर भी लेस वाली फ्रिल लगाई गई। बॉडी पर जो फ्रिल है वो भी लेस के साथ ही बनाई गई। फ्रॉक के घेरे पर वाइट कलर की लेस लगाई गई। चिकन लेस है ये, इसी से ही फ्रिल भी बनाई गई।
फ्रॉक का फैब्रिक सेल्फ प्रिंट में है। लेस को इनविजिबल मेथड से लगाया गया है। नीचे तुरपाई की गई है फिनिशिंग के लिए कुछ इस तरह से। फ्रॉक का फ्लेयर भी काफ़ी बड़ा है। बैक साइड से फ्रॉक को ओपन रखा गया है। थ्रेड लूप्स बनाकर लगाई गई ताकि फ्रॉक को इजीली पहना जा सके। ये देखें घेरे वाली साइड से थोड़ा ओपन है, घेरे तक लूप्स नहीं लगाई गई। ये देखें इसके साथ का मैचिंग ब्लूमर। वीवर्स, अगर आपको ये ड्रेसेस अच्छे लगें तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये एक और प्लेन कपड़े की फ्रॉक है। राउंड में गला बनाया गया है। ओपन फ्रॉक स्टिच की गई है और जहां बॉडी ख़त्म होती वहां बॉक्स प्लीट डाली गई। फ्रंट स्ट्रिप के ऊपर पर्ल्स अटैच किए गए एज अ बटन्स काज करवाए गए ताकि बटन्स इजीली खोले और बंद किए जा सकें। स्ट्रिप के लेफ्ट एंड राइट बॉक्स प्लीट्स डाली गई। ये देखें फ्रॉक का फ्लेयर, जस्ट फैब्रिक फोल्ड करके तुरपाई की गई। कौन सी फ्रॉक सबसे अच्छी है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रॉक की बैक बॉडी पर एक मोटिव भी लगाया गया है जो कि सेम पिंक कलर में ही है। मोटिव के अलावा बैक साइड पर भी ये कुछ इस तरह बॉक्स प्लीट्स डाली गई। और ये देखें इस फ्रॉक के साथ का मैचिंग ब्लूमर। वैसे वीवर्स, ब्लूमर पर भी लेस के साथ भी डिज़ाइनिंग की जा सकती। प्लेन के बाद ये प्रिंटेड फ्रॉक अब आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह का गला है राउंड शेप में। फ्रंट पर स्ट्रिप बनाकर लगाई गई जिसके अराउंड लेस लगाई गई और उसके ऊपर बटन्स लगाए गए जो कि मल्टी शेड्स में हैं। सिंपल कलर्स में ये बटन्स हैं। घेरे से कुछ इस तरह ओपन रखा गया है। इसके अलावा घेरे पर भी लेस लगाई गई है वाइट कलर में। वीवर्स, अगर आप भी मुझसे बेबी गर्ल के लिए ड्रेस स्टिच करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप इन ड्रेसेस की पिक्स भी देख सकते हैं। काफ़ी सारी चुनट्स डालकर इस फ्रॉक का घेर भी काफ़ी बड़ा सारा बनाया गया है। ये देखें। वैसे इस फ्रॉक का प्रिंट भी काफ़ी क्यूट है। ये इसके साथ प्रिंटेड ब्लूमर। तो ये फ्रॉक सूट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ये वन मोर प्रिंटेड फ्रॉक जो कि ब्लैक बेस में है, स्लीवलेस बनाई गई है। ये भी ओपन फ्रॉक स्टिच की गई है। स्ट्रिप के ऊपर फैब्रिक बटन्स भी अटैच किए गए। घेरे से थोड़ी ओपन रखी है कुछ इस तरह से और घेरे पर लेस भी लगाई गई। ये देखें फिरोजी कलर में लेस लगाई गई है जो कि शटल में है। वैसे वीवर्स, आप में से किन किन के घर न्यूबॉर्न बेबी गर्ल है मुझे भी ज़रूर बताइएगा। वीवर्स, अगर आप ये ड्रेसेस विंटर में बनाना चाहें तो कॉटन या खद्दर पर बना सकते हैं, बट ज़्यादा बेस्ट कॉटन रहेगी। लॉन फैब्रिक की तरह कॉटन फैब्रिक की फ्रॉक्स भी बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह लेसेस बटन्स वगैरह लगाकर आप उन पर एम्बेलिशमेंट वगैरह भी कर सकती हैं। इस फ्रॉक का फ्लेयर भी काफ़ी बड़ा सारा है। न्यू बॉर्न बेबी के लिए ड्रेस स्टिच करते वक्त बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता। ड्रेसेस ऐसे होने चाहिए जो कि कंफर्टेबल हों। फैब्रिक भी सिंपल और सॉफ्ट होना चाहिए। अब तक जो भी ड्रेसेस आपको दिखाए हैं इन सब के साथ ब्लूमर स्टिच किए गए हैं, बट अब जस्ट आपसे फ्रॉक्स शेयर करूंगी। ये येलो कलर में ओपन फ्रॉक स्टिच की गई है। क्रोशा फ्लावर्स बनाकर अटैच किए गए। फ्रंट पर बूट पाइपिंग की गई। घेरे से थोड़ा ओपन रखा है। इस फ्रॉक पर टिच बटन्स लगाए गए हैं ताकि खोलने में इजी हो। ये टिच बटन्स आप फ्रॉक की बैक साइड पर नहीं लगाइएगा, फ्रंट पर चाहे लगा लें। इस फ्रॉक की बैक साइड सिंपल सी है। जहां बॉडी ख़त्म होती वहां चुनट्स डाली गई हैं। आप चाहें तो चुनट्स की जगह प्लेट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। घेरा भी सिंपल है, जस्ट हेमिंग की गई है। इस फ्रॉक का फ्लेयर ज़्यादा बड़ा नहीं रखा गया। ये है एक पीच कलर की फ्रॉक। राउंड में नेकलाइन बनाई गई है। स्लीवलेस फ्रॉक है ये। वैसे समर में स्लीवलेस फ्रॉक्स ही अच्छी लगती। बॉडी के नीचे वाली जगह जहाँ चुनट स्टार्ट होती वहाँ जॉइंट लेस भी डाली गई है, वो भी ऑफ वाइट कलर में। इस फ्रॉक की लुक सिंपल रखी गई है। घेरा भी सिंपल बनाया गया, जस्ट हेमिंग की गई है। अब आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। ये देखें इसकी बैक साइड। बैक साइड से ओपन रखी गई, थ्रेड लूप्स बनाकर लगाई गई हैं।
बैक पर भी जॉइंट लेस और चुनट्स डाली गई। वीवर्स, अगर आपको ये क्यूट से ड्रेसेस अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह आपसे क्यूट से ड्रेसेस भी शेयर किया करूँ। ये इस वीडियो की लास्ट फ्रॉक है जो कि आपसे शेयर कर रही। यकीनन आपके ज़हन में ये सवाल भी आएगा कि इन फ्रॉक्स पर कितना फैब्रिक यूज़ होता है। तो बताती चलूँ कि अगर आप 1 मीटर फैब्रिक बाय कर लें तो उस फैब्रिक के साथ आपकी फ़्रॉक भी बन जाएगी और ब्लूमर भी। और अगर आप बड़ी फ़्रॉक बनाना चाहें तो ज़ाहिर है कपड़ा ज़्यादा लगेगा। इस फ्रॉक के फ्रंट और बैक प्लीट्स डाली गई हैं। तकरीबन 1/2 इंच की प्लीट डाली गई। इस फ्रॉक का घेरा बॉर्डर में है। तो व्यूवर्स, आप भी अपनी बच्चियों के लिए इसी तरह क्यूट से ड्रेसेस स्टिच करिएगा और मुझसे भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।